वंदे मातरम बाल दोस्तों। आप सब में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा आदि सीरियल देखते हैं? अरे वाह, आप सब देखते हैं। अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन में हमने कई बार ऐसे रामायण, महाभारत वो सब शुरू किया है, तो पहले से ही रामायण और महाभारत हम देख सकते हैं। तो बाल दोस्तों, आप सब रामायण भी देखते होंगे। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने दादा दादी के साथ बैठकर रामायण देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो बाल दोस्तों, रामायण में राम भगवान है, सीता मैया है, लक्ष्मण जी है, हनुमान जी है, भरत है, ऐसे कई सारे पात्र रामायण में है। तो बाल दोस्तों, आप सबने रामायण को देखा ही होगा कि कैसे राम भगवान जो है वो सीता मैया के साथ ब्याह करते हैं। फिर जब भगवान राम को राजा बनाने के लिए घोषणा की जाती है, तब भरत की जो माता है वो इसका विरोध करती है और उन्होंने भूतकाल में जो राजा दशरथ को 2 वचन मांगने के लिए कहा था कि जब समय आएगा तब मैं मांग लूँगी, तब वो जो है वो राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांगती है। तो दशरथ जो है उन्होंने कहा कि तुम्हारे वो 2 वचन क्या है? फिर कहते हैं कि भरत को राजगादी और राम को वनवास। तो बाल दोस्तों, ये 2 वचन उनके पूर्ण करने के लिए राम को वनवास दिया जाता है और भरत को राजा बनाया जाता है। तो बाल दोस्तों, राम जो है वो वन में चले भी गए अपना वनवास भुगतने के लिए, और इधर जब भरत को पता चलता है कि उनकी माता की वजह से उनको राजा बनाया गया है और भाई राम है उनको वनवास हुआ है, तब वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप अयोध्या वापस चले और राजा बने। तो बाल दोस्तों, ये जो भरत जाते हैं भगवान राम को मनाने के लिए, तो उसे कहते हैं भरत मिलाप। तो भरत जो है वो राजा बनने के लिए राजी नहीं है और वो भगवान राम को कहते हैं कि आप चलिए और राजा बनिए। तो इसलिए ये जो पूरा प्रसंग है उसे नाम दिया है भरत मिलाप। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो 8वां पाठ है वो है भरत मिलाप। तो वो रामायण का एक भाग है, इसलिए हमें अपनी जो पुरानी हमारी महान पुस्तक है रामायण महाभारत, उसकी एक झलक हमें मिले, उसके बारे में हमें पता चले, इसलिए यहाँ पे एक भरत मिलाप नाम का पाठ दिया गया है। तो आइए अब हम भरत मिलाप के बारे में कुछ जानते हैं और कैसे भरत मिलाप हुआ, भाई राम और भरत के बीच क्या संवाद हुआ, क्या बातचीत हुई, वो सब हमें इसमें जानने को मिलेगा। तो चलिए अब हम भरत मिलाप के बारे में कुछ जानते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। तो बाल दोस्तों, अब हम इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। वन का एक भाग। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। तो बाल दोस्तों, वन का एक भाग दिखाया गया है, वो इस पाठ में दिखाया गया है कि वन का एक भाग है वन यानी कि जंगल। वन यानी कि जंगल, तो उसका एक भाग है वहाँ पे कुटिया के बाहर। कुटिया यानी कि झोंपड़ी। झोंपड़ी के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं और उन दोनों के पास धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण खड़े हैं। अब आगे दृश्य 1। राम, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है?
राम ने लक्ष्मण को देखा। जब वो बैठे थे तो उनको कुछ आवाज आई राम को, इसलिए राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जरा देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। जब राम ने लक्ष्मण को कहा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है तुम देखो, तब लक्ष्मण ने इधर उधर देखा और कहा भगवान राम से, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। तो राम ने लक्ष्मण से पूछा, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। जब आवाज आई और कुछ लोग आते भी दिखाई दे रहे, तब राम को ऐसा लगा कि कौन लोग होंगे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। जब लक्ष्मण ने ध्यान से देखा तो उन्होंने भरत को पहचाना। भरत राम की तरह उनके भाई थे, तो उन्होंने भरत को पहचाना तो बोले, अरे यह तो भरत है और साथ ही बहुत से लोग हैं, इसलिए हमें सावधान हो जाना चाहिए। सावधान हो जाना मतलब हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वह हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो सावधान होना मतलब ध्यान रखना। शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं, शायद यानी कदाचित, कदाचित वो लड़ने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद राम हंसते हुए, जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा कि वह हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वो हमारे साथ लड़ने आ रहे हैं, तो राम को हंसना आया और हंसते हुए कहा, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। जब लक्ष्मण ने ऐसे शंका की तो राम ने हंसते हुए लक्ष्मण को कहा कि तुम बिना बात शक करते हो। शक करना मतलब शंका करना। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। तो वर्ष यानी वर्ष को साल भी बोला जाता है। इसलिए राम ने कहा कि तुम इतने साल भरत के साथ रहे फिर भी तुमने उसको पहचाना नहीं है कि भरत का स्वभाव असल में कैसा है। लक्ष्मण उत्तेजित होकर मतलब गुस्से होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। तो लक्ष्मण ने कहा गुस्से होकर कि मैंने क्यों नहीं पहचाना उन्हें, वो उसी माँ का बेटा है जिसकी वजह से आपको वनवास मिला है। उसके बाद सीता कहती है, सीता मैया, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। जब राम और लक्ष्मण इस तरह बातें कर रहे थे तो सीता ने कहा कि इसमें बेचारे भरत का क्या दोष है। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण ने देखा तो सब इधर ही आ रहे थे, इसलिए बोला कि वो सब इधर आ रहे हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। तो जब वो नजदीक आते हैं भरत और सब लोग, तो वो कुटिया के निकट, कुटिया यानी झोपड़ी और निकट यानी कि नजदीक, तो भरत जो है वो नजदीक आते हैं। फिर वो दौड़ते हुए कुटिया के पास आते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, यानी कि वो रोने लगते हैं। वे राम के चरणों में यानी कि उनकी जो पाँव है उसे चरण कहा जाता है, तो चरणों में पड़ते हैं। भरत को उठाकर राम ने गले से लगा लिया। तो बाल दोस्तों, ये अब दूसरा दृश्य शुरू हुआ है। उसके बाद भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन
इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। फिर भरत जो है वो रोते हुए प्रभु राम से क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा, क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगते हैं, क्षमा यानी कि माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे माफ़ कीजिए। आपको वनवास दिलाने में, वनवास यानी कि वन में निवास करना, वन में रहना, तो वो कहते कि आपको वनवास हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। आप मुझसे बड़े हैं और आपको ही राजा बनना चाहिए, इसलिए आप सबको मैं लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। अयोध्या जो है वो राम के पिताजी की नगरी है, तो राम जो है वो अयोध्या नगरी में रहते थे, तो इसलिए वहाँ के राजा बनने वाले थे। फिर वनवास मिलने की वजह से वो राजा नहीं बनते हैं। तो बाल दोस्तों, इसलिए भरत उन्हें वन में लेने आते हैं। तो वो कहते हैं कि आप सब अयोध्या चलिए और इन नगरवासियों की, नगरवासियों यानी कि जो अयोध्या नगर में रहते हैं उसे अयोध्या वासी भी कहा जाता है, और नगरवासी भी क्या, जो नगर में बसते हैं उन्हें नगरवासी कहा जाता है। तो इसलिए भरत ने कहा कि नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। हाँ, तो बाल दोस्तों, यहाँ पे चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे राम और भरत जो है वो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे पीछे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुटिया दिखाई दे रही है, वहाँ पे सीता मैया खड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे हाथ में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, देखिए। तो बाल दोस्तों, और ये हम देख सकते हैं कि आसपास जो है वो, आसपास ये पूरे वन का वातावरण है। यहाँ पे देखिए, एक तरफ पहाड़ है, पेड़ है, वो सब वन में दिखाई दे रहे हैं। आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। फिर राम ने कहा कि भाई भरत, तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। प्रसन्न यानी कि खुशी, प्रसन्न होना यानी कि खुशी होना। तो इसलिए राम कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे खुशी हुई है। किंतु, किंतु यानी कि परंतु, परंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तो इस तरह राम जो है वो भरत को समझाते हैं। उसके बाद एक नागरिक कहता है, एक नागरिक यानी कि जो अयोध्या में, अयोध्यावासी साथ में आए थे कुछ, उनमें से एक नागरिक यानी कि एक आदमी बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है। तो एक नागरिक ने ऐसा कहा कि प्रभु, आपको हमारे साथ आना ही होगा। आपके बिना सभी प्रजा जो है वो दुखी है। प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि जो हमारी फर्ज होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है वो। तो कर्तव्य यानी कि हमारी जो फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है वो। तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रजा को सुखी करना राजा का कर्तव्य है, यानी कि जिम्मेदारी है। फिर राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो बाल दोस्तों, राम ने नगरजनों से कहा कि इस समय माता पिता की आज्ञा, आज्ञा यानी कि आदेश, माता पिता का जो आदेश है उसका पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि जिम्मेदारी, हमारी जो फर्ज है वो। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके ना आऊँ, तब तक आप सबके सुख दुख का ध्यान भरत रखेगा। आप उससे ही राजा माने, यह मेरा आदेश है। आदेश यानी कि
मेरी आज्ञा है आप सबसे। उसके बाद भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। फिर भरत ने कहा प्रभु श्री राम से, पहले उन्होंने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे आप स्वीकार करें। भरत, बोलो क्या चाहते हो? राम ने भरत से कहा कि बोलो क्या चाहते हो, मतलब कि बोलो तुम्हारी क्या विनती है, क्या इच्छा है। उसके बाद तो बाल दोस्तों, यहाँ पे हम इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नगरवासी खड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे सीता मैया है, यहाँ पे लक्ष्मण जी खड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे राम और भरत है, और भरत के हाथ में ये देखिए, ये प्रभु श्री राम की खड़ाऊ है। यहाँ पास में एक छोटा सा प्यारा सा हिरन खड़ा है। अब आगे देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, जब प्रभु श्री राम ने कहा कि भरत से बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो, तब भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। राम, खड़ाऊ खड़ाऊ का क्या करोगे? तो बाल दोस्तों, खड़ाऊ यानी कि क्या होता है? तो खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका। पादुका यानी अभी हम बोलते हैं चप्पल। तो पहले के जो ज़माने में हमारे जैसी चप्पल, सैंडल, शूज़ ऐसा कुछ नहीं था। तब लोग जो है वो अपने पाँव धूप में जल ना जाए, इसलिए लकड़ी से बनी पादुका का उपयोग करते थे। तो बाल दोस्तों, उसे खड़ाऊ बोलते हैं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, खड़ाऊ खड़ाऊ का क्या करोगे? तो भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। तो जब राम ने अयोध्या लौटने से मना कर दिया, तब भरत ने उन्हें कहा कि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन सिंहासन पर आपकी यह खड़ाऊ रखूंगा और सेवक की तरह राजकाज करूंगा। तो इस तरह भरत ने जो है वो राजा बनने से इनकार कर दिया। और जब राम ने अयोध्या वापस लौटने से इनकार किया, तो भरत ने उनकी खड़ाऊ को वहाँ रखा, ताकि खड़ाऊ वहाँ रखकर वो श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और ऐसा मान सके कि इस सिंहासन मेरे भाई राम ही बैठे हैं। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता, लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो बाल दोस्तों, गदगद होना यानी खुश होना। तो जब भरत का प्रेम देखा तो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जो है वो गदगद हो गए, यानी कि बहुत ही खुश हो गए। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं, यानी कि भगवान राम जो है वो भरत को गले लगाते हैं और अपनी खड़ाऊ देते हैं, और खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन यानी कि अयोध्यावासी राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं, यानी कि वहाँ से जाते हैं, विदाई लेते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, आपको ये रामायण का जो एक भाग है भरत मिलाप, ये आपको पढ़ने में मजा आया होगा। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बाल दोस्तों, शब्दार्थ जो है वो हमें पाठ में कुछ ऐसे कठिन शब्द आते हैं तो उनका अर्थ समझने में उपयोगी होते हैं, और इसकी वजह से हम पाठ का जो बोध होता है, सीख होती है, वो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें पहला है कुटिया।
कुटिया यानी झोंपड़ी। तो बाल दोस्तों, हम कई जगह पे देखते हैं ऐसे लकड़ी या घास से बनी हुई झोपड़ी होती है, तो उसे कुटिया भी कहा जाता है। उसके बाद शायद, शायद यानी कदाचित, शायद यानी कदाचित। उसके बाद है शंका, शक यानी शंका। उसके बाद है निकट, निकट यानी नजदीक और उसे पास भी कहा जाता है। उसके बाद है चरण, तो चरण यानी पैर। तो ये जो हमारे पैर होते हैं उसे चरण भी कहा जाता है। उसके बाद है दोष, तो दोष यानी अपराध। हमसे कुछ ऐसे भूल हो जाती है तो उसे अपराध और दोष भी कहा जाता है। उसके बाद है कर्तव्य, कर्तव्य यानी फर्ज, यानी जो हमारी जिम्मेदारी होती है उसे कर्तव्य भी कहा जाता है। उसके बाद है आदेश, आदेश यानी हुक्म, आज्ञा। उसके बाद है खड़ाव, खड़ाव यानी लकड़ी की बनी पादुका। यानी कि अभी हम कहते हैं, अभी इस जमाने में चप्पल सैंडल वो सब बोलते हैं, तो उसे लकड़ी की जो पादुका बनी होती है उसे खड़ाव कहते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, मैंने आपको ये जो प्रकरण समझाया, पाठ समझाया, उसे आपको ध्यान से समझना है और ये जो शब्दार्थ है उन्हें याद रखकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।